न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। गुना से बड़ी खबर, जहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बारिश और धुंध की चपेट में आने से पायलट को लैंडिंग करानी पड़ी है। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। भोपाल से जयपुर जा रहा था निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मृगवास थाना क्षेत्र में यह लैंडिंग कराई गई है। तो ये बड़ी खबर है गुना से, जहां एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। दरअसल मौसम की वजह से बताया गया है कि इमरजेंसी में इस हेलीकॉप्टर को यहां पर लैंड कराया गया है, उतारा गया है। बारिश और धुंध की चपेट में आने से ये लैंडिंग यहां पर कराई गई है। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि भोपाल से जयपुर जा रहा था निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर, तभी खराब मौसम की वजह से उसे गुना में लैंड कराया गया है। कितने लोग सवार थे और क्यों, क्या वजह थी भोपाल से जयपुर के सफर की, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है हेलीकॉप्टर की, चूंकि मौसम खराब होने की वजह से आगे उड़ान नहीं भर पा रहा था ये हेलीकॉप्टर। पायलट ने सूझबूझ के साथ कहें कि बड़ा हादसा टाल दिया है। और रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। भोपाल में कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक ने जमकर उत्पात मचाया। साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला तलैया थाना इलाके का है, जहां मुख्तार मलिक के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर पहले गाड़ी लगाई, फिर घर में घुसकर बेसबॉल के बैट से बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। पीड़ित के बेटे से यासीन मलिक का विवाद हुआ था। इसके बाद यासीन मलिक ने बुजुर्ग को पीट दिया। इंदौर के रीगल चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 बच्चों के साथ रेप पीड़ित महिला बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। रोड पर चले हाई वोल्टेज हंगामे को देखते हुए कई लोग हैरान हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस MIG थाने पर सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि बदमाश उसे आए दिन परेशान कर रहे हैं। दुष्कर्म का केस वापस देने का दबाव बना रहे हैं। महिला सब इंस्पेक्टर पर भी परेशान करने के गंभीर आरोप हैं। अधिकारियों ने पूरा मामले को संज्ञान में लिया है। इंदौर का मुराई मोहल्ला उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब मामूली विवाद में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूसों की बरसात कर दी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे 2 पक्षों के लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। इनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना से गुस्साए एक पक्ष के लोगों ने छोटी ग्वाल टोली थाने का घेराव किया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है और पड़ताल शुरू कर दी गई है। मिनी मुंबई में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वे लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सोमवार को अन्नपूर्णा थाना इलाके के लोकमान्य नगर मेन रोड पर एक साथ 2 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि शटर तोड़कर चोर दुकान में दाखिल होते हैं। अंधेरा होने की वजह से कागज जलाकर सामान ढूंढते हैं। दुकान में रखे परफ्यूम को लेकर निकल जाते हैं। दूसरी दुकान से नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। सीसीटीवी में कैद हुए चोरों की तस्वीर के सहारे उनकी तलाश की जा रही है।
जबलपुर पुलिस के हथे एक इंटरस्टेट चोर गिरोह चढ़ गया है। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और पाकिस्तानी नोट समेत विदेशी करेंसी जब्त की। इस गिरोह ने जबलपुर समेत सिवनी, होशंगाबाद और अन्य जिलों में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 पश्चिम बंगाल और 2 उड़ीसा के हैं। पुलिस ने जब इनका क्राइम रिकॉर्ड खंगाला तो जबलपुर में 8 वारदात और सिवनी और अन्य जिलों में 4 वारदातों की जानकारी मिली। फिलहाल पुलिस अन्य जिले और राज्यों से भी जानकारी जुटा रही है, जिसमें इनकी तरफ से वारदातों का खुलासा हो सकता है। सतना जिला अस्पताल लगातार विवादों में रह रहा है। इस बार फिर मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाने का खेल सामने आया। अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ताओं का आतंक लगातार जारी है। एक बार फिर मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाने को लेकर 2 आशा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। निजी क्लिनिक और निजी नर्सिंग होम से कमीशन लेकर मरीज ट्रांसफर करने का आरोप लगातार आशा कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। मारपीट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सतना के गौरीहार मंदिर के सामने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। स्थानीय व्यापारी ने लाठी डंडों से श्रद्धालुओं की पिटाई की। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वायरल हो रहे वीडियो में भक्तों के साथ मारपीट की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रसाद विक्रेताओं से प्रसाद लेने को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक बात जा पहुंची। अंबिकापुर के प्राइमरी स्कूल रीखी मुड़ा में शिक्षिका ने जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाई। दरअसल करंट की चपेट में आने से 12 छात्र और शिक्षक झुलस गए। करंट से झुलसने से एक शिक्षिका की हालत गंभीर बनी हुई है। इसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में वायरिंग का काम चल रहा था। समय रहते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शिक्षिका ने जान की बाजी नहीं लगाई होती तो जनहानि होने से रोका नहीं जा सकता। बिलासपुर में एनीकट के ऊपर से बह रहे पानी के बावजूद युवक बाइक से नदी को पार कर रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर एनीकट के बीचों बीच गिर गई। युवक पानी में बह गया। लापता बाइक सवार का पता नहीं चल पाया है। इसकी तलाश की जा रही है। मस्तूरी क्षेत्र के इटवापाली में बने एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। एनीकट के ऊपर से बह रहे पानी को देखने के बाद युवक नदी पार करने लगा। बीच में ही बाइक अनियंत्रित होकर एनीकट से नीचे जा गिरी। साथ ही युवक भी नदी में गिर गया। बाइक एनीकट में फंसकर लटक गया और उसके बाद युवक पानी के तेज बहाव में गायब हो गया। बिलासपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं और इसमें शहर के सरजू बगीचा, विकास नगर से मामले सामने आए। अब तक 58 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल बीते कुछ महीनों से डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ। नगर निगम की लापरवाही से डेंगू के फैलने का आरोप लोग लगा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बरसात का मौसम डेंगू के लिए बेहद संवेदनशील रहता है। हर साल इस मौसम में इनके मरीज मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जुलाई से लेकर नवंबर तक मरीज मिलने की आशंका ज्यादा रहती है। मौजूदा हालातों में मिले मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कार से उठ रही आग की लपटें बालाघाट के डोंगरिया की हैं, जहां चलती कार में आग लगने से पूरी कार जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि धुआं निकलने का एहसास होते ही कार में सवार लोग वाहन से उतर गए और अपनी जान बचाई। इससे बड़ा हादसा टल गया। कार में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल गई थी। बताया जा रहा है कि कार महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट आ रही थी। वारासिवनी थाना पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।
अंबिकापुर के उदयपुर इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। उदयपुर वन परिक्षेत्र के महेशपुर जंगल के पास से गुजरते समय बाइक सवार को हाथियों ने दौड़ा दिया। रोड पार करने के दौरान अचानक से हाथी के आने से बाइक सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। पति पत्नी और बच्चों की बाल जान बच सकी। वहीं जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के करमकटा के जंगल में भी हाथियों का एक दल मौजूद है। ये दल लगातार धान और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों की निगरानी में वन विभाग की टीम लगी हुई है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कोरबा में हाथियों का आतंक जारी है। पनगवा में हाथियों के दल ने एक बुजुर्ग महिला को पटक कर मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह हाथियों के दल ने गांव में धावा बोला। इलाके में लगातार हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है। अभी 2 दिन पहले ही हाथी ने हमला कर 2 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि एक अन्य व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना कटघोरा वन क्षेत्र के चोटिया कोयला खदान के कोयला डंपिंग इलाके में घटी। वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी रखने में जुटा है। बावजूद इसके इलाके में जानमाल दोनों का नुकसान हो रहा है। सीहोर के अकोला गांव के बाशिंदे इन दिनों एक विशालकाय भालू के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये जंगली भालू हाल ही में गांव के अंदर लगे पेड़ पर चढ़ा दिखा। ग्रामीणों ने पहले तो भालू को गांव के बाहर खदेड़ दिया, लेकिन जैसे ही शाम हुई वैसे ही ये भालू गांव के अंदर आकर रहवासी इलाके में घुस गया। गांव की गलियों में भालू को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। फिर लोगों ने हिम्मत जुटाकर भालू को जैसे तैसे गांव से भगाया। पिछले कुछ दिनों से रहवासी इलाकों में जंगल से आए इस भालू के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बलरामपुर के वाड्रफनगर आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक पर एफआईआर दर्ज होने से हड़कंप मच गया। स्कूल में बच्चों की ओर से फॉल सीलिंग